हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी और ये हमारा एलटी ग्रेड की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल कालीन समाज और मुगल कालीन संस्कृति एवं कला। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, मुगल कालीन संस्कृति और कला। तो मुगल कालीन समाज किस किस प्रकार का था? तो मुगल कालीन समाज में दो वर्गों में बटा हुआ था, धनी वर्ग और जनसाधारण, जैसे किसान, दस्तकार और श्रमिक। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन बिताते। बादशाहों तथा राज्यों के बड़े बड़े सरदारों के हारम में हजारों स्त्रियां उपपत्नियों, रखैलों और दासियों के रूप में रहती थी। अकबर के हरम में करीब 5,000 स्त्रियां थी। इस प्रकार की स्थिति अन्य बंदरगाह की भी थी। हिंदू राजा मान सिंह को हरम में 1500 स्त्रियां थी। मुगल बादशाहों में एकमात्र औरंगजेब ही था जो अपनी एक पत्नी के प्रति समर्पित था। इसके अतिरिक्त तो वह शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता था। हुमायूं तो अफीम का बहुत शौकीन था शौकीन था इसी प्रकार जहांगीर हमेशा शराब में डूबा रहता था। उसकी इसी आदत के कारण उसकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा ताजुक-ए बाबरी में जनसाधारण का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ के किसान तथा निम्न वर्ग के लोग लगभग नंगे रहते थे। बाबरनामा की पुष्टि करते हुए राल्फिस अकबर के काल में आया था। वे कहा कि बनारस के पुरुष कमर में एक छोटे से कपड़े को छोड़कर नंगे ही रहते थे। आगे देख लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट। भूमिहीन किसान तथा श्रमिक मनुष्यों के उस वर्ग से संबंध रखते हैं थे जिन्होंने अछूत या कमीन समझा जाता था। मुगल कालीन समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, बहु विवाह तथा दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। यद्यपि अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया। मुगल काल में कुछ कुलीन स्त्रियों को सम्मानित स्थिति प्राप्त थी, जैसे अकबर की धायमा महान अनगा 1560 से 62 तक पेटीकोट सरकार चलाई थी और राज्य की सर्वे सरवा रही। इस प्रकार अकबर ने काबुल को जीतकर उसका शासन अपनी चचेरी बहन बख्तुनिसा को दे दिया था। नूरजहां तो जहांगीर के शासन में बराबर की सहभागी थी। मुगल राजज्ञों पर उसका भी हस्ताक्षर होता था। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी तथा राजकीय सिक्कों पर उसका भी नाम अंकित होता था। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहांआरा को 1760 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद बड़े ही सम्मान के साथ राज्य की प्रथम महिला के रूप में उसका पद वापस कर दिया। दहेज प्रथा को अकबर तथा तत्कालीन मराठा सरदारों ने भी समाप्त करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों तथा पंजाब और के जाटों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहां मुमताज ने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरों में रुचिपूर्ण परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं भैया, मुगल कालीन कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आइए, मुगल कालीन कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं कौन कौन सी थी दोस्त? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की रचना की थी। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा अकबर की धायमा। माहम अनगा 1560 से 62 तक पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार को चलाया। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। दूसरा मदरसा खैरुल मनाजिल था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी तुंतागुट का नेतृत्व किया, शासन कार्य में बराबर का हिस्सा लिया। इससे अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुचारुपूर्ण परिवर्तन हुआ। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी यह श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी।
जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला। उत्तराधिकार युद्ध में दारा का पक्ष लिया। सूफी मत के कादिरी सिलसिले से प्रभावित शाहजहां ने बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री, विद्रोही शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। यहीं पर उसने बैतुल उलूस नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। यह नूरजहां की मां थी। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा, जिसे विद्रोही शहजादा अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण 1679 में निर्वासित कर दिया दिल्ली भेज दिया गया था, ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की। नेक्स्ट, मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति। मुगल बादशाह में धर्म और राज्य की घनिष्ठ संबंध था, किंतु मुगल बादशाह में औरंगजेब को छोड़कर किसी ने भी धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं अपनाई। बाबर ने समरकंद पर अधिकार करने के लिए फारस के शाह से एक समझौते के तहत शिया मत से को स्वीकार कर लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया। यद्यपि बाबर ने खानवा और चंदेरी के युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था, गाजी योद्धा धर्म और प्रचारक की उपाधि धारण की थी, उसने हिंदू से जजिया कर भी वसूल किया था, फिर भी वह धार्मिक मामलों में असहिष्णुता नहीं था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे, बाबर सूफी मत के नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। वह ख्वाजा उजवैदुल्ला अहरार पर परम भक्त था। हुमायूं भी सूफी संतों से बहुत प्रभावित था। वह सूफियों की सत्तारी सिलसिले से संबंधित था। वह प्रसिद्ध सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। प्रारंभ में अकबर पूर्णतः सुन्नी था। वह सुन्नी सद्र अब्दुल नबी का इतना आदर करता था कि शिष्यों की तरह उसे जूते उठाकर उसे पैरों से सामने रखता था। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं बल्कि एक सूफी पथ था, जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दविस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अकबर ने दास प्रथा 1562 में बाल विवाह तथा सती प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था, किंतु यह अंतिम रूप से औरंगजेब के समय में ही कठोरता के साथ बंद कर दिया था। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी तथा वह जदरूप नामक एक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। उसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने प्रसिद्ध जैन संत सिद्धि चंद्र को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने पहली बार 1612 रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तथा अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। 1616 में शिवरात्रि के दिन योगियों में भेंट की। आगे देख लेते हैं भैया। जहांगीर ने रविवार अकबर के जन्म के दिन और बृहस्पतिवार अपने राज्यारोहण के दिन को साम्राज्य में पशु हत्या बंद करने का आज्ञा दी। 1610 में दानियाल के पुत्र को पादरियों ने ईसाई बना दिया था, जिस पर जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि व्यक्त की थी, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की पराकाष्ठा कही जा सकती है। जहांगीर ने जैनियों को अपने साम्राज्य से निष्कासन की आज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि जैन मान सिंह ने यह घोषणा की थी कि उसका शासन 2 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। जहांगीर ने अपने दरबार में काजी मीर ए अदल सद्र तथा इस्लाम धर्म के अन्य विद्वानों को सिजदा न करने की छूट दी थी। जहांगीर ने अमीरों अथवा मनसबदारों की जब्त संपत्ति का 1/4 भाग मस्जिदों के निर्माण तथा इस्लामिक शिक्षा का खर्च करने की
आज्ञा दी। किंतु जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया, जैसे कि राजौरी के हिंदुओं को दंड देना क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह करके उन्हें हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा विजय के बाद उसने गाय कटवाकर जश्न मनाया था। अजमेर में स्थित वाराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया। शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सिजदा प्रथा तथा पायबोस को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। मुगल काल अकबर और जहांगीर के काल में मुगल सम्राट राजपूत राजाओं के राज्यारोहण के अवसर पर उनके मस्तक पर टीका लगाकर अपनी स्वीकृति देते थे, किंतु शाहजहां ने यह कार्य स्वयं न करके अपने प्रधानमंत्री को सौंप दिया। शाहजहां तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू करना चाहता था, किंतु काशी के प्रसिद्ध विद्वान और अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पर अपनी आज्ञा वापस ले ली थी। शाहजहां के राज्य के कुछ भागों में, विशेषकर पंजाब, कश्मीर और गुजरात, जहां के हिंदू और मुसलमान आपस में व्यापार करते थे, 1634 में उसे बंद करवा दिया। शाहजहां ने आमेर के कछवाहा राजा राज सिंह के पुत्र बख्तावर सिंह को इस्लाम स्वीकार करने के कारण 2000 रुपये नगद एवं एक सरोफा भेंट किया था। कालांतर में दारा एवं शाहजहां आरा के प्रभाव में आकर शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। दारा ने स्वयं केशव राय मथुरा मंदिर के लिए एक पत्थर की वेदिका प्रदान की थी। नेक्स्ट, औरंगजेब अपने प्रशासन का संगठन शरीयत के अनुसार करना चाहता था। उसने एक सच्चे मुसलमान का जीवन व्यतीत किया। 1647 में अपने बल्ख अभियान के समय युद्ध भूमि जब पूरे जोरों पर था, परंतु संध्या की नाच पर समय धोते हुए औरंगजेब अपने घोड़े से उतरा और युद्ध के मैदान में ही नमाज पढ़ने लगा, जिसे देखकर शत्रु की सेनाएं भी चकित रह गईं। उसे जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के नियमों का पालन करने के लिए अपने शासनकाल में मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक नामक अधिकारी नियुक्त किया। उसके काल का पहला मुहतसिब समरकंद का निवासी मुल्ला औजवाजीह था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के कारण ही सिखों पर कलमा खुदवाया, झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज दरबार में नृत्य संगीत, हिंदू त्योहारों, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सीधा तथा पैबोस आदि अनेक शरीयत विरुद्ध प्रथाओं को बंद करवा दिया। औरंगजेब के शासन काल में 1667 में जयसिंह ने शिवाजी के सेनापति नेतो जी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में भेज दिया, जिसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के कारण 3500 का मनसब प्रदान किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। बाद में यह शिवाजी के पास भाग गया। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण मुगल कालीन सांस्कृतिक और कला। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।